अभी आप डाउ को देखो। अगर मैं आपको अभी लाइव डाउ दिखाऊं कि डाउ अभी कहाँ चल रहा है, तो यार एक तो यार ट्रेडिंग व्यू मिल नहीं रहा मुझे। एक जो ठीक है, चलो ठीक है, यहीं से मिल जाए भाई। ठीक है, तो मैं ये देखो पूरा आपको लाल दिखेगा। ये जो बीच में ग्रीन आपको दिख रहा है विक्स, ये इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। आज के दिन में 42% बढ़ा हुआ है। बाकी आप देखो पूरा मार्केट आपको रेड रेड लाल लाल दिख रहा है, खूनम खून लाल। ठीक है, तो अभी डाउ को देखते हैं। आपको डाउ ये दिख रहा है, ये भगवान, ये देखो डाउ वाउ भी आपको चल रहा 38,980 पे, लगभग 2% डाउन है। ठीक है, तो कल मार्केट रेडी रहने वाला है। ठीक है, बाकी देखो ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम की बात है। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जापान में अगर आप 100 रुपये आप लेते हो लोन पे, तो आपको नेगेटिव माइनस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब सामने से बैंक आपको पैसे देती है। ठीक है, इसके पहले होता था, लेकिन आज के डेट में अगर आप 100 रुपये लेते हो तो आपको 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ये अब की बात है। तो पहले क्या होता था, मान लो जैसे इंडिया ने बुलेट ट्रेन बनानी थी, तो इंडिया ने 100 साल के लिए अपनी एक लोन ले ली जो इंटरेस्ट फ्री है। मतलब अगर उन्होंने 100 रुपये लोन ले रखे हैं तो उनको, सॉरी, 100 रुपये लोन लगा ले रखे हैं इंडिया ने, तो उनको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही लौटाना है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अब की केस में ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन क्या होता है ना, जब मान लो आप इंटरेस्ट फ्री आप लोन दे रहे हो, तो लोग चीज़ें खरीदते हैं और उसके बाद उनको सिर्फ प्रिंसिपल देना है। ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो चीज़ें, अब लोग जब चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड उनकी जो है वो अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, और इससे प्राइस जो है इन्फ्लेट होती है, और इसी कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये एक हद तक सही होती है इन्फ्लेशन। अगर एक हद तक बढ़े तो सही है, लेकिन एक लिमिट के बाद इन्फ्लेशन आपको कम करनी पड़ती है, और वही बैंक ऑफ जापान ने करा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अब जापानीज़ करेंसी जो है, सॉरी, जापानीज़ जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले, कभी हमारे पास ऑफ़र आते हैं कि इस प्रोडक्ट पे आपको हम दे रहे हैं नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई पड़ती है ना, उस पर लोग ज़्यादा बाई करते हैं कि हाँ ठीक है चलो, 10,000 की चीज़ है, अपने को 5 बार में देनी है, तो 2,000 रुपये मुझे पड़ेगा हर महीने का। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीन ऐसा हो गया कि वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। अब इमेजिन करो ये चीज़ बैंक, जापानीज़ बैंक कई साल से कर रही है। 1987 के बाद का सबसे बड़ा क्रैश है ये आपको जापानीज़ मार्केट का। ठीक है, निकेई की इंडेक्स आज लगभग 14% टूटी है। ये 1987 के बाद का सबसे बड़ा क्रैश है इंटरडे में। ये आसान बात नहीं है एशियन मार्केट के लिए, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है वो टॉप थर्ड में आती है, टॉप थ्री में आती है। क्योंकि अगर आप देखो तो यूएसए आपको नंबर 1 हो गया, चाइना सेकंड हो गया, और जापान थर्ड नंबर पे आता है। अब टॉप थ्री की इकॉनमी हो, आज अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखो तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो चुके हैं ग्लोबल इकॉनमी से। ठीक है, इसमें अकेला 1.9 आपको यूएसए का है, बाकी लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर आपको ग्लोबल मार्केट से वाइप आउट हुई है। एक दिन की बता रहा हूँ, एक दिन में, आज को मैंने कंसिडर भी नहीं किया। आज जो यूएसए डाउ जोन्स 2% डाउन है, इसको मैंने कंसिडर भी नहीं किया। ये
कल तक की बता रहा हूँ, मतलब कल तक जो यूएस मार्केट खुला हुआ था और आज जो इंडियन मार्केट है वो शाम तक की $2.9 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुकी है ग्लोबल मार्केट से। ठीक है, ये एक दिन की बता रहा हूँ। तो पूरा मार्केट लाल है, बट ये परमानेंट नहीं है। आप कोविड के टाइम से देख लो, कोविड के टाइम में आपको निफ्टी जो था वो लगभग 7,000 पे था, आज हम 24,000 पे हैं। ठीक है, तो ये होते रहता है। लेकिन इन इस ख़राब सिचुएशन में जो बंदा टिका रह गया, जिसने बहुत उछल कूद नहीं मचाई, ये आराम से टिका रह गया, वो बंदा निकल जाएगा आगे। और वही निकलते हैं जो इस वोलेटिलिटी में बहुत उछल कूद करेंगे, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। मार्केट कभी भी देखो, मार्केट कभी भी आपको रिवॉर्ड करता है, वो इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेके पेशेंट लोगों के हाथ में भेज देता है। ये मार्केट ऐसी ही चलती है। आप कोविड के टाइम में अगर आपने इन्वेस्ट करा होता है, गिरते हुए मार्केट में भी इन्वेस्ट करा होता, तो आज के टाइम में आप एक अच्छे कॉर्पस पे बैठे होगे। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ये मार्केट की साइकिल है, ये ऐसी ही चलती है। और जो लोग ये चीज़ें समझ जाएंगे वो मार्केट से बहुत पैसे उठा के ले जाएंगे, और जिनको चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट का नियम है। बाकी देखो कल कैसी मार्केट परफॉर्म करती है। सबके पोर्टफोलियो लाल है, मेरे भी लाल है भाई, सबके पोर्टफोलियो लाल हो चुके हैं। और इसीलिए आज मैंने पूरा ये पेन भी लाल रखा है। चलो देखते हैं कल कैसे परफॉर्म करता है मार्केट। गुड नाइट एवरीवन, बाय।